जो टापू पूरे साल भर झील के अंदर घूमता रहता है। जो सारा तैयार हुआ है ये हजारों साल पुराना त्रिशूल मारकर एक झील बनाई। ये टीला इसलिए इस पूरे लेक में घूम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की सुबह हो रही है मेरी परासर से और मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट सा मौसम है, हल्की हल्की ठंड है। कल रात ना मैं जल्दी सो रहा क्योंकि मेरे को ना अचानक सा जुकाम सा आ गया था, पता नहीं क्यों। और आज भी हल्का हल्का जुकाम है। और कल को ना कुछ एडिटिंग वगैरह हुई नहीं, कोई बात नहीं, कभी तबीयत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बाहर का नज़ारा मैंने खुद नहीं देखा था तो मेरे को भी नहीं पता। और तो बाहर जाते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ का व्यू। तो मेरे ना आगे पीछे सब जगह पहाड़ है और पूरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो चेक करना चाहेंगे गाइस, तो आसमान से देखना चाहेंगे कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो कुछ सेकंड का वेट करिए। 1 2 3 गो। भैया मेरे पीछे ना धूप आ गई है और जहाँ हम रुके हुए थे ना, जिनके छत पे हमने टेंट लगाया था, उन्होंने हमारी खातिरदारी में सुबह सुबह ये चाय लिया है। और ये चाय वही है जो कल रात में पी थी, पुदीना वाली चाय। तो इसको भी आनंद लेते चाय का। क्या चाहिए तुझे? इधर देख। मेरी माँ मुझे सब चाहिए। डाटा चाहिए? डाटा चाहिए? बोल पापा डाटा दे दो। बेटा अभी मैं कर रहा हूँ, अब पापा भी बिजी काम में। बोल पापा डाटा दे दो। अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ रहे हैं। क्या है वो देख। तो वहाँ फोटोग्राफी कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है। और लाइट इतनी प्यारी आ रही ना, तो कुछ शॉर्ट्स में ले रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिए। तो जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और देखिए कुछ अच्छे फ़ोटोज़। और जो बाइक खड़ी करी थी ना हमने, यहाँ बाइक खड़ी करी थी। और यहीं से एक जो रास्ता है वो ये वाला चले जाता है आपका जहाँ से हम आए थे मंडी की तरफ। और ये चले जाता है परासर लेक की तरफ। और अब तैयार होते हैं, उससे चलते हैं हम मंदिर की तरफ। तो भैया रेडी हो गया हूँ मैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। और अभी ना मैं अपना मेमोरी कार्ड चेंज कर रहा था तो मुझे एक दिक्कत सी लगी। तो मैं जो मेमोरी कार्ड था ना, मेमोरी कार्ड मेरा करप्ट हो गया। तो पता नहीं अगर रिकवरी होती है तो मेरे पास पुराना डाटा मिल जाएगा और जो मेरी पुरानी सोर्स से 2 वीडियो की वो मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि शायद मेरे पास वो डाटा नहीं है। तो भैया यहाँ से चलते हैं अब परासर लेक पे। भैया जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े ना 2-3 किलोमीटर, तो हमको दिख गया एक प्यारा सा बुग्याल। और भैया इतना प्यारा बुग्याल है, वाह, सच में जन्नत से कम नहीं है ये जगह। आप कह दो इसको कश्मीर, लेकिन कश्मीर की साइड से हमें कुछ नहीं है, इतनी प्यारी जगह है ये। बहुत कम लोगों को पता है परासर लेक के बारे में, लेकिन ना यहाँ आना चाहिए, विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कितना प्यारी ये जगह है। तो एक लेक भी यहाँ पे है, पता नहीं कौन सी है, लेकिन बहुत प्यारी है। तो भैया सबसे पास दुकान ये वाली है यहाँ की। और आप कहाँ से हो? मैं यहीं से लोकल यहीं से हो। तो जो ये भैंसें किनकी हुई है, मतलब कौन लोग हुए? ये मुसलमान लोग आते हैं ना गर्मियों में यहाँ चराने के लिए। अच्छा, उनकी है सर। तो उनकी भैंसें होती है, गर्मी में यहाँ आते हैं। गर्मियों में, सर्दियों में नीचे चले जाते हैं। कितने महीने के लिए? ये 6-7 महीने के लिए। 6-7 महीने के लिए। उसके बाद नीचे बर्फ जाते पड़ता है, फिर नीचे चली जाते हैं। और जो बर्फ गिरती है ना, कितने टाइम के लिए गिरती है? वो 3-4 लास्ट नवंबर मार्च फर्स्ट तक सर। तो आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? पूरे साल रहते हो? 12 महीना सर। 12 महीने। तो टूरिस्ट ठंडे में ज़्यादा रहता है गर्मी में? गर्मियों में रहता है सर। गर्मी ज़्यादा, ठंडे में
ठंडे में सर कई लोग पहुंच नहीं पाते यहाँ ना, बच्चे फैमिली के साथ तो वो रास्ते से वापस चले जाते हैं एंजॉय करके ठीक है। स्नो में। और बाकी ऊपर मंदिर में पुजारी जी बैठते हैं ना? हाँ जी सर। तो वो सारा कुछ बता देंगे। हाँ वो बता देंगे सब कुछ आपको मंदिर के बारे में, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो भैया यहाँ से इनसे मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर को, और यहाँ से 500 मीटर दूर है आपका परासर लेक और मंदिर भी है, तो जाके दिखाते हैं आपको जल्दी से। और भैया हेलो, कहाँ से हो आप लोग? पालमपुर से। तो पालमपुर से भी भैया लोग आए हुए हैं। तो ये तो गधेरा वाला रास्ता है, हमारे वहाँ पहाड़ों में इसको गधेरा कहते हैं, जहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। जो हिमाचल से देख रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे रास्तों को क्या बोलते हैं आपके वहाँ। मैं ना बातों बातों में ऊपर चले गया था और अपना ड्रोन वगैरह यही भूल गया था। तो इसके बिना ना ड्रोन शॉट आते नहीं और आपको व्यूज़ नहीं दिखा पाता। तो भैया थोड़ा सा ही चलने के बाद, मुश्किल से 100 मीटर चलने के बाद हमको दिख गया है परासर लेक। तो ये है मेरे पीछे परासर लेक, और देखेंगे आप बीच में ना एक टापू सा दिख रहा होगा। तो ये टापू की ना मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये टापू आपका हमेशा घूमते रहता है इस लेक के अंदर। तो थोड़ा पास जाके दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे, और झील के पास लेके जाते हैं। और सामने ना वो है परासर मंदिर, तो वहाँ भी पहुँचते हैं और पुजारी जी से बात करते हैं। तो भैया जैसे मंदिर के अंदर पहुंचे ना, तो मंदिर में लिखा हुआ है कि ऊंची आवाज़ में ना बोले। तो मंदिर पे अब हमको अपनी आवाज़ को ना थोड़ी डाउन करके यहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ की जो बातें हैं ना, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो आपको यहाँ के लोग ही दे पाएंगे। हमें नहीं इतनी होगी नॉलेज, और हम जितना जानेंगे वो सब नेट से होगा, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं ना वो आपको रियलिटी बताएंगे। तो चलते हैं यहाँ के पुजारी जी से, या कोई भी जो यहाँ रहते हैं उनसे पूछते हैं यहाँ की बातें। तो यहाँ पे हमको ना पुजारी जी मिल गए थे, तो पुजारी जी से बैठ के बातें करते हैं, कि उनसे पूछते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। पुजारी जी नमस्कार। तो कुछ बताइए जो यहाँ के बारे में हमको नहीं पता है, क्योंकि आज हम पहली बार आए हैं, तो थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए यहाँ गुरु पराशर जी के बारे में। पराशर ऋषि का ये तपस्या स्थल है, ऋषि पराशर का पराशर लेक जो है। तो ये हजारों साल तप करने के बाद यहाँ ऋषि पराशर जी रहे हैं, जो भी इनका मन किया यहाँ रहने का जी। तो उस वक्त से ये पराशर के नाम से माना जाता है, मंदिर है ये। और जो लेक है, जो लेक कहते हैं कि मैंने भी किसी के वीडियो में सुना था कि वो जो टापू पूरे साल भर झील के अंदर घूमता रहता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे शाप है दिया हुआ, ऋषि पराशर को शाप हुआ था मत्स्यगंधा का जी। तो मत्स्यगंधा हाँ, जब वेद व्यास पैदा हुए थे जी, तो उस टाइम पे ये हुआ है। यहाँ कुछ नहीं, मंदिर कहते हैं एक लकड़ी के पेड़ से, एक पेड़ की लकड़ी लगी है इसमें। पेड़ की लकड़ी कहाँ पर एक ही पेड़ से अच्छा, तैयार हुआ है ये जो सारा तैयार हुआ है, ये जितना भी अच्छा ये जितना भी सब कुछ बना हुआ है, ये सारी लकड़ी का है, एक पेड़ का, एक ही पेड़ की लकड़ी का बना हुआ है, और एक ही इसको बनाने में 18 साल लगे। 18 साल लगे हुए हैं। अच्छा, तो तब से कि ये हजारों साल पुराना हजारों साल लकड़ियों का बना हुआ है। हाँ। तो देखिए कितना पुराना लकड़ियों का बना मंदिर है, और अभी भी ना इसकी लकड़ियां मजबूत और एकदम नई जैसी लगती है। तो आप ये आके यहाँ फील कर सकते हो। बस कुछ जगह पे ना लकड़ियां टेढ़ी हो रही है, क्योंकि झुकाव आता है, पहाड़ है तो पहाड़ में कहीं ना कहीं झुकाव बनता है, उस चक्कर से शायद हल्का सा इसका जो लेवल है वो डाउन हो रखा है। ये हुआ है 1819 में। अच्छा, वो हुआ था, भूकंप हुआ था। तो एक हफ्ता चला था लगातार वो भूकंप, एक हफ्ता लगातार चला था, बुजुर्ग कहते थे। अच्छा। उस टाइम थोड़ा सा इसमें झुकाव आ गया। हाँ, माड़ा सा। तो ये पहला मंदिर है मेरे लाइफ में, पहला मंदिर है जो मैंने देखा है पूरे लकड़ी में बना मंदिर। पत्थर कोई नहीं, शायद और कोई मंदिर हमने आज तक तो नहीं सुना कि लकड़ी में पूरा बना मंदिर। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए ऐसे भी मंदिर है हमारे देश में जहाँ पूरे लकड़ियों का मंदिर बने होते हैं। तो ये बना ऋषि मुनि पराशर जी के, जब उन्होंने यहाँ यज्ञ करा था
तो अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना कि ये टापू घूमता है, तो मैं एक टाइमलेस बना रहा हूँ जिसमें आपको दिख जाएगा ये टापू, जो ये टापू है ना बीच में टापू घूम रहा है, उसका एक टाइमलेस मैं आपको अपने वीडियो में दिखाता हूँ। तो मिलेंगे फिर कभी, और YouTube पे जरूर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय। तो भैया मैंने ना यहाँ पे अभी टाइमलेस बनाने के लिए रख दिया है, और अगर आप गौर करोगे ना तो मैं तो अभी गौर कर रहा हूँ, जो ये टापू है ना हल्का हल्का इस तरफ को मूव कर रहा है। तो भैया आपने देखे होंगे ड्रोन शॉट, और शायद आपको बहुत प्यारे लगे होंगे ड्रोन शॉट। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ड्रोन कैसे लगे, और यहाँ की जो मूवमेंट है वो आपको मेरे टाइमलेस में दिख रही होगी। और पंडित जी ने हमको बताया कि आज 1 साल बाद ये जो टापू है ना, ये टापू आज 1 साल बाद घूमा है, तो हमारी किस्मत में था इसको देखना घूमते हुए। और मैडम आई है, मैडम बताई थी कि पहले यहाँ शायद 6-7 महीने पहले मैम चलता था कि यहाँ आप 1 साल पहले नहीं कि हम यहाँ रुक सकते थे, लेकिन अब यहाँ रुकना ही बंद कर दिया। तो पहले योग यहाँ होता था और ध्यान आप लगा सकते थे, लेकिन अब 6 महीने से यहाँ पता नहीं क्यों बंद कर दिया है। इसके पीछे तो रीज़न पंडित जी को पता होगा। मैम आपको पता है? नहीं मैम को नहीं पता है? तेरे को पता है? बता। मैं बताऊंगा नहीं। ये देखो ऐसे लोग हैं, इनको पता नहीं है लेकिन कहते हैं कि हमें पता है। नहीं तो भैया ऐसा है, यहाँ के बारे में ना हर कोई आपको अलग अलग बातें बताएगा, और जहाँ मैं अभी चल रहा ना ये भी हल्का हल्का दलदल है, और यहाँ कहते हैं कि आवाज़ आती है। यहाँ के बारे में कहते हैं कि जो ये एरिया है ना जहाँ पे आपको धम धम की आवाज़ भी शायद देती है, अगर आप चलोगे तो। मुझे तो नहीं आ रही है लेकिन आती है बाकी। और ऊपर जाते हैं और ऊपर से देखते हैं इधर का व्यू कैसा है। तो भैया वो धम धम की जो आवाज़ थी ना वो यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे मुझे कुछ एरिया में धम धम की आवाज़ आ रही है, और ये रियलिटी है। आप सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं या कुछ अपने वीडियो के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चेक करते हुए जा रहा हूँ और मुझे फील हुआ तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। इस तरफ शायद कोई दलदल एरिया है तो वहाँ नहीं जाएंगे। अब हम बहुत ऊपर आ गए, और यहाँ से व्यू देखिए। ड्रोन शॉट तो आपने देख लिया, लेकिन मैंने नेचुरली अब तक फील नहीं करा था, तो मैं सोचा कि ऊपर आके एक बार देखूँ। तो भाई क्या औसम जगह है। कहानियाँ होती है हर पहाड़ की अलग अलग, और यहाँ की ना कहानियाँ हर कोई मतलब अलग अलग बताता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन कुछ स्टोरी तो है जिस चक्कर से ये जो टापू है ना ये आपका मूव करता है। और हमारी किस्मत थी इसको घूमते हुए देखने का, तो हमने इस टापू को घूमते हुए यहाँ देखा है। तो हम इतनी ऊंचाई पे आ गए थे, और यहाँ से मैं एक टाइमलेस और बना रहा हूँ ताकि जो मूवमेंट है ना, जो वो टापू का मूवमेंट है उसको देखा जाए। तो कहा जाता है कि आज से कुछ 5 साल पहले ना कुछ फॉरेनर्स डाइवर्स आए थे, जिन्होंने इधर डाइव करी थी और पता करा था कि इस मंदिर के नीचे भी एक मंदिर है। मतलब इस झील के ना, इस झील के नीचे ना एक मंदिर है, और वो मंदिर पूरे सोने का मंदिर है, और उस पे शेषनाग जी बैठे रहते हैं। तो ऐसा कहा था वो डाइवर्स ने यहाँ के बारे में। रोहित अंदर गया था मंदिर में, पंडित जी से कुछ बातें इसने भी करी थी, कुछ मैंने भी करी थी। तो इससे पूछता हूँ कि तूने कुछ पता करा था, कि झील के बारे में कुछ पता करा था? तो देखो ऐसा है ना, सबसे पहले आपको बताता हूँ भैया, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको रोहित पहाड़ी की तरफ से ढेर सारा प्यार। तो भैया मैं अभी मंदिर के अंदर गया था,
बाबा जी से बात कर रहा था तो बाबा जी ने बताया कि यार ये जो पराशर लेक है ना, ये लेक यहाँ पहले यहाँ पर नहीं थी। जब ऋषि पराशर यहाँ आए थे, कुछ साल यहाँ तपस्या करी इन पहाड़ों पर, तो उनको ना ये जगह अपने लिए मतलब उचित लगने लगी। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि अब उनको यहीं रहना है। तो उन्होंने त्रिशूल मारकर इस लेक का मतलब ये लेक बना, उसमें लेक कहाँ बोलते थे, उसमें पोखरा बोलते हैं, अपने नहाने के लिए उन्होंने एक झील बनाई। तो ये मतलब त्रिशूल से पैदा हुई झील है। उसके बाद एक बार वो इसको बोट से पार कर रहे थे, मतलब कुछ लकड़ी की नाव होगी उस टाइम पे, तो लेक से पार कर रहे थे, बोट से पार कर रहे थे इस लेक को। तो पहले क्या होता ना, पहले के ज़मानों में हमारे भारत में तो ना अपना भारत वो भारत है जिस देश में नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। तो ऐसा होता है कि इस आपका मत्स्य माता नाम की एक मछली होंगी इस नदी के अंदर। और जब कहते हैं आपका ऋषि पराशर यहाँ से जा रहे थे, तो उनका बीच में संभोग करने की इच्छा, मतलब उनको मतलब अंदर से वो इच्छा हो गई, यौन इच्छा आ गई। तो उन्होंने इस लेक को हल्का गंदा कर दिया। तो वो मछली जो थी, मत्स्य गंधा नाम था उनका माता का, तो उन्होंने पराशर ऋषि को श्राप दिया और बोला कि जिस प्रकार तुमने अपने द्वारा मुझे गंदा किया है, तुम्हारा जो इस लेक के नीचे जो मंदिर है जहां आपने तपस्या करी थी, उसके ऊपर भी एक टीला पूरी जिंदगी भर रहेगा और आपको वो हमेशा भद्दा या गंदा लगेगा। तो ये जो टीला आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल घूमता हुआ, ये टीला इसलिए इस पूरे लेक में घूमता रहता है। तो ऐसी कुछ कहानी है इस आपका पराशर लेक की, इसीलिए दुनिया की सबसे अनोखी लेकों में इसकी गिनती आती है जी। ठीक है। और आपने नोटिस करा होगा, जब मैं आया था ना, तो ये जो टापू था ना, वो इधर कहीं पे था और अभी मूव होके इधर को आ गया है। तो कितनी मूवमेंट है आप रियली में देख सकते हो। ये कोई खाली एक मिथ नहीं है, ये रियल में एक ऐसा टापू है जो इस झील के चारों तरफ घूमते रहता है। तो आप चलते हैं ऊपर को और करते हैं चाय, क्योंकि अभी खाना वाला कुछ खाया नहीं था तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो उनको शांत करना है। तो ऊपर चलते हैं और खाते हैं कुछ। बताइए ये क्या बना रहे हैं? कंबल पट्टू, कमल पट्टू बोले तो? कंबल शॉल, अच्छा, शॉल वगैरह सब। पट्टू, पट्टू क्या होता है? पट्टू पे बनता है इसके। पट्टू हिमाचली चीज हुई, मतलब कैसी होती है, किस टाइप की दिखती है? और शॉल कंबल की टाइप होता है। अच्छा, कंबल टाइप होती है। खट्टी जानते हैं आप? खट्टी नहीं पता। खट्टी मतलब? खड्डी। खड्डी, अब ये हमारी लैंग्वेज नहीं हुई ना, हमारी भी पहाड़ी वहाँ की उत्तराखंड वाली, वहाँ अलग चलती है। आप उत्तराखंड से? हाँ, उत्तराखंड से हूँ मैं। आप सॉल नहीं लेते हैं? सॉल लेते हैं, सॉल लेते हैं। हाँ, तो सॉल वो अच्छा, बनता है खड्डी में। खड्डी में? हाँ, अच्छा, ये भी खड्डी में बनेगा। खड्डी जो मशीन होती है जिसपे चलती है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। एक मशीन की होती है, एक हाथ की होती है। ये आप कौन सी बना रहे हो, हाथ वाली बना रहे हो? ये होता है हाथ का अच्छा, पूरा काम। ठीक है, एक मशीन का होता है, ठीक। बिजली से होगा पूरा काम। अच्छा, तो भैया हम पहुंच गए थे जहां हम कल रुके थे, और यहाँ कल रोहित लोगों ने खाना खाया था, मैं तो नहीं खाता क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो इनका ना, जिनकी ये शॉप है, उनका यहीं पे ये आपका सेब का बगीचा है। तो एक बार यहाँ के सेब दिखा दें आपको। हर पेड़ में इतने ज़्यादा सेब हो रहे हैं, कम से कम 200-300 सेब तो एक पेड़ में हो रखे। वाह, पहली बार लाइफ में सेब के बागन देखे मैंने। बागन, सेब के बागान कहाँ है? ये सेब के बागान है? किसके हैं ये? हाँ, इस घास के। तो आप कौन से घास हो? हम खसम घास है। मैं अपने देश के गांव के। गुड। अब ना मेरे को पके पके सेब दिख रहे हैं, तो मैं सोचा कि एक सेब तो तोड़ ही लूं। क्यों, एक तो सेब तोड़ लूं? हाँ, पक्का? कौन तोड़ के देगा मुझे? कौन तोड़ के देगा? एक दे देगा। याले पेड़ में चढ़ के ना ये याला सेब तोड़ के दे मुझे। इसमें तो देखो, बच्चे से सेब तोड़वा रहा हूँ। ये देखो लाल लाल सेब। तो इसको खाते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं आपको स्वाद यहाँ के बागान के सेबों का, क्योंकि भैया बता रहे थे कि यहाँ के जो सेब होते हैं ना, बहुत मीठे होते हैं, बहुत अच्छे सेब होते हैं। तो चलो खा के देखते हैं। बच्चे ने मेरे लिए सेब तोड़ा है और खा के देखते हैं कि कैसा है। सेब, बागानों से ताज़ा ताज़ा सेब और सीधे अपने मुंह में। खट्टा मीठा है और रसीला, तो बहुत अच्छा रस है इसमें, मज़ा आ गया। तो अभी थैंक यू। तो ये छोटू मेरे लिए एक और सेब ले आया, थैंक यू। कहो यूट्यूब देवभूमि मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। कहो, बोलो बोलो, देवभूमि मोटो व्लॉग को, ऐसे नहीं, देवभूमि मोटो व्लॉग को, इधर देख के बोलो, इधर देख के, इधर देख के, देवभूमि मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना।
तो भैया ये बोल नहीं पा रहा है, इसके बदले मैं बोल देता हूँ। देव भूमि मोटर ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार देना। तो यहाँ से इस वीडियो को एंड करते हैं और शुरू करते हैं यहाँ से सफ़र कुल्लू का, और कुल्लू के बाद मनाली, मनाली के बाद लद्दाख। तो अब लद्दाख सीरीज शुरू होने वाली है, तो जल्द हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों को सबको शेयर करिएगा। तो परासर के आम के बगीचों से मैं अपना वीडियो आज एंड करता हूं। तो जल्दी नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और कितना दोगे? और बस। थैंक यू, बाय। बाय। बोलो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं मैं बोलूं अपने तब के लिए बाय बाय। बाय बाय।